हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लीटेड योक टॉप बनाना बताऊंगी बिल्कुल नए तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है इसलिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, टॉप पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 13 इंच की रखी है। तो 12 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। देखिए, टॉप पार्ट हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाने वाले, कमर से थोड़ा सा ऊपर ही बनाने वाले हैं, अपर चेस्ट तक, इसलिए लंबाई मैंने 13 इंच की ही रखी है। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम आगे से थोड़ा सा डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से 3 इंच का गला बनाने वाले हैं, इसलिए शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। आपका जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें सिर्फ 3 इंच पर ही निशान लगाना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हम आगे से थोड़ा डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से 3 इंच का गला बनाने वाले हैं। और देखिए, पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। तो आगे का जो गला हमारा बनेगा वो 7 इंच का बनेगा। अभी हमें 5 इंच पर ही निशान लगाना है आगे के गले के लिए और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले मैं बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने के बाद हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। और देखिए, फ्रंट में हम नीचे वाली साइड पर वी शेप बनाने वाले हैं। अभी देखिए, जो हमने आगे के गले के लिए 5 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हमें 2 इंच पर एक और निशान लगाना है। और देखिए, बंद वाली साइड से हमें कम से कम आधा इंच पर निशान लगाना है। आधा इंच पर निशान लगाने के बाद हमें इसे वी शेप ड्रॉ कर लेना है। जो 2 इंच पर हमने नीचे की साइड पर निशान लगाया है उसके साथ मिलाते हुए इस तरीके से हमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है और साथ ही में फ्रंट वाले आर्म होल की भी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है फ्रंट वाले आर्म होल की भी। और देखिए, खोलने के बाद ये नेक हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। तो दोनों ही पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अभी देखिए, बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस कट करके रखे हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। और देखिए, बॉटम पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 14 इंच की रखी है। तो पूरा जो टॉप हमारा बनकर रेडी होगा वो 25 इंच का बनकर रेडी होगा। टॉप पार्ट की लंबाई 12 इंच की बनेगी और बॉटम पार्ट की लंबाई 13 इंच की बनेगी। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 35 इंच की रखी है। तो देखिए, बॉटम पार्ट की ज़्यादा चौड़ाई हमें नहीं लेनी है। 30 से 35 इंच तक चौड़ाई रहेगी तो भी हमारा फैब्रिक काफ़ी होगा, क्योंकि हम ज़्यादा प्लेट्स नहीं लगाने वाले हैं। अभी देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 16 इंच की रखी है। 15 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी। और स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अभी जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। हम सिंपल 3/4 स्लीव ही इसमें बनाने वाले हैं। अभी देखिए नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है, तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आपकी स्लीव का जो भी मेजरमेंट हो उसका आधा करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए आप चाहे तो इसमें कोई डिज़ाइनर स्लीव भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल ही 3/4 स्लीव बनाई हुई है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। देखिए इस तरीके से हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हम योक अटैच करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके रखा है। तो योक हम ज़्यादा चौड़ा अटैच नहीं करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है। और देखिए योक की भी लंबाई हमने 13 इंच की ही रखी है, जितनी हमारी टॉप पार्ट की लंबाई है बिल्कुल उतनी ही लेनी है। और चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है। अभी देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे हमें इसके ऊपर अच्छे से बिछा देना है। जैसा हमने नेक कट किया है बिल्कुल वैसा ही शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। जैसा हमारा नेक है बिल्कुल उसी शेप में हम इसे ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हम अलग से पेच लगाने वाले हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें अलग से पेच लगाया है। आप चाहे तो कोई अलग कलर का फैब्रिक लेकर आप इसमें अलग से पेच लगा सकते हैं। मैंने सेम फैब्रिक में ही पेच बनाया हुआ है। तो देखिए मैंने इस तरीके से पेच की कटिंग कर ली है। अभी देखिए फ्रंट वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है और जो पेच हमने कट किया है उसे भी हमें इसके ऊपर उल्टा ही रखना है और नेक से नेक को अच्छे से मिलाना है। तो ध्यान रहे फ्रंट वाला पार्ट भी उल्टा ही रखना है और जो पेच हमने कट किया है उसे भी उल्टा ही रखेंगे और जिस नेक का हमारा शेप है उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद इस पेज को हमें सीधी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद देखिए जो इसके कोने हैं इसे भी हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ से हमें कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेना है दोनों ही साइड से। उसके बाद हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है और कवर सिलाई लगाने के बाद साइड में हम इस तरीके से समोसा वाली गोटा पट्टी की लेस अटैच करेंगे। आप चाहे तो बिना लेस के भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने सिल्वर कलर की लेस ली है। अभी जो पेच हमने लगाया है उसके ऊपर हमें लेस को उल्टा रखना है। तो किनारे से ही हमें लेस को इस तरीके से उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर लेस को अटैच कर लेना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जो पेच हमने लगाया है उसके बिल्कुल किनारे पर हमें लेस को उल्टा रखना है। जो समोसा वाला मुंह है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी देखिए जो लेस हमने अटैच की है उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो फैब्रिक भी हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा, जिससे इसके धागे नहीं निकलेंगे और लेस भी हमारी इस तरीके से सीधी हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोनों साइड पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और नीचे भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी बैकनेक के ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। पट्टी को सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने बैकनेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों साइड से इसके शोल्डर हमें जॉइंट कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से दोनों साइड से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें आर्म होल के ऊपर स्लीव को उल्टा रखना है। देखिए इस तरीके से स्लीव को उल्टा रखेंगे और सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच कर देना है सिलाई लगाते हुए। उसके बाद जो स्लीव की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और साथ ही में यहाँ पर भी हम गोटा पट्टी की लेस अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है और ये समोसा वाली लेस भी मैंने स्लीव की किनारे पर अटैच कर ली है
और दूसरी साइड भी मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए लेस को मैंने अटैच कर लिया है दोनों ही स्लीव के ऊपर। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए बॉटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और ध्यान रहे जो हमने पेच लगाया हुआ है तो उतने ही पार्ट में हमें प्लेट्स लगानी है। तो देखिए पहले हमें सिंपल इसमें सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारा पेच है वहाँ तक, और दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से सिंपल सिलाई लगाएंगे। देखिए फिर बीच में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसकी हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। तो जितना हमने पेच लगाया हुआ है बिल्कुल उतने ही भाग में हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। देखिए इस तरीके से उतने ही पार्ट में हमें छोटी छोटी प्लेट्स जितनी भी हमारी एडजस्ट होती है उतनी हमें प्लेट्स लगानी है, उससे ज़्यादा हमें आगे की साइड पर प्लेट्स नहीं लगानी है। और इस तरीके से बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। और उसके बाद जो बैक वाला पार्ट है उसमें आप चाहे तो पूरे में भी प्लेट्स लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर सकते हैं, या फिर जैसे आगे वाले पार्ट में हमने किया है बिल्कुल वैसे भी आप प्लेट्स को सेट कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हमें 4-4 इंच छोड़ देना है और सेंटर में जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसकी हमें प्लेट्स लगा देनी है। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और जितना हमने पेच लगाया था उतनी ही मैंने प्लेट्स लगाई हुई है। और इसी तरीके से बैक वाले पार्ट में भी मैंने दोनों साइड से 4-4 इंच छोड़कर बीच में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसकी मैंने प्लेट्स लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। और साथ ही जो नीचे की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है, दोनों ही साइड से मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए जो हमने बीच में योक बनाया हुआ है यानी कि पेच लगाया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से जो टेजल होते हैं उसे हम नीडल और थ्रेड की मदद से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो किसी और चीज़ के साथ भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि कोड़ी हुई या फिर टेजल हुए या फिर फैब्रिक बटन हुए। और अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो टेजल में लगा रही थी वो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने उसे नहीं लगाया। और ये जो कौड़ी होती है उसी को मैंने नीडल और थ्रेड की मदद से यहाँ पर लगा लिया है। और वैसे भी आप नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा प्लीटेड पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।